हेलो। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे रहेंगे। अभी मॉस्किटो का टाइम है तो इसके लिए बच के रहना चाहिए। तो इसके लिए उसी के ऊपर एक और मैं वीडियोस लाया हूँ जिसको बोलते हैं फिलारियासिस। इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही नोन डिजीज है, लेकिन इसको सब लोग फिलारियासिस के नाम से नहीं जानते होंगे। इसको सब लोग जानते होंगे एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस को अगर बोला जाए क्या बोलते हैं, तो हाथी पाँव जो हो जाता है सबका, उसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। उसी को बोलते हैं फिलेरियासिस। क्या हो जाता है, पूरा लिम्फ जो रहता है पूरा, मैंने अगर लिम्फ के बारे में देखना है तो प्रीवियस वीडियो है तो उसको जाके आप लिंक में जाके देख सकते हैं। पूरा लिम्फ के ऊपर भी है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी आप गो थ्रू एक बार कर लेंगे तो आपको लिम्फ समझ में आ जाएगा। तो अगर लिम्फ समझ में आ जाएगा तो उसका रोल समझ में आ जाएगा, तो आपको फिलेरियासिस भी समझ में आ जाएगा कि अगर एक्सेस होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, और ये एक्सेस करने का रीजन क्या होता है और कैसे होता है। वो सब सारी चीज़ें हम लोग उसका साई स्टेज देखने वाले, हम लोग डायग्नोसिस भी उसका थोड़ा देखेंगे, उसका ट्रांसमिशन भी कैसे देखते हैं। सारा चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फिलारियासिस। फिलारियासिस क्या है? फिलारियासिस ये थ्रेड लाइक पैरासाइट्स रहते हैं, जो कैसे रहते हैं, राउंड वॉर्म्स में रहते हैं। कैसे? ऐसे इस साइज में पैरासाइट्स रहते हैं, ऐसे पैरासाइट रहते हैं। इसी पैरासाइट की वजह से क्या होता है कि ये ये जो पैरासाइट है, इसी पैरासाइट की वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो एलिफेंटियासिस होता है, इसी पैरासाइट की वजह से होता है। इसी पैरासाइट की वजह से होता है। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम इधर मैं लिखता हूँ, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। बैंक्रॉफ्टी, ये इसका नाम क्या है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये जो है यही रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके लिए। जो बैक्टीरिया का नाम है ये। और जो मॉस्किटो बाइट करता है, जो मॉस्किटो बाइट करता है, उसका नाम मैं हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसको भी कौन बाइट करता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन करता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। हम लोगों ने मलेरिया देखा था, मलेरिया में कौन करता है? मलेरिया में एनोफिलिस मॉस्किटो करता है, एंड क्यूलेक्स किस में करता है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी फिलेरियासिस में। और जो डेंगू का है वो एडस मॉस्किटो है जो डेंगू को करता है। कितना क्लियर? मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं कि क्या करता है। दो होस्ट रहते हैं। होस्ट कौन? दो रहते हैं। उन उन दो लोग से होता है। पहला जो होस्ट रहता है वो तो हो गया मॉस्किटो, पहले पकड़ लो। एंड सेकेंड वन ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द फिलेरियासिस वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। अंडरस्टूड? सो इधर हम देख लेते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स, देन मूव टू द नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है लिम्फ वेसल्स में। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन lymphatic vessel।
एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन द लिम्फेटिक वेसल्स। जो वेसल्स रहते हैं जो कैरी करते हैं लिम्फ को, उसके अंदर ही क्या हो जाता है, बहुत सारे लिम्फ जो रहते हैं वो लोग जमा हो जाते हैं, वो लोग क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अभी कैसे होता है, कैसे जमा होता है वो लोग हम जब साइकिल देखूंगा मैं बॉडी के अंदर जब जाता है उसके अंदर क्या होता है, मैं स्टेज वाइज जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन लिम्फेटिक वेसल्स। फिर क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं, फीवर। क्या बोलते हैं, फीवर। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होने लगेगा। और बॉडी कैसा, बॉडी पे थोड़ा सा कंट्रोल कम हो जाता है, बॉडी पे थोड़ा कंट्रोल कम हो जाता है। और बॉडी क्या होती है, फिर पूरी बॉडी पेन करती है, हल्का हल्का, ज्यादा पेन नहीं होता है, नॉर्मली मीठा मीठा पेन होता है, लेकिन वो जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा ही पेन लगता है, क्योंकि ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। जैसे उसी चीज पे कॉन्सेंट्रेशन बार बार जाता है तो ऐसा पेन होता है। और जो लिम्फ नोड रहता है वो सब क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग लिम्फ नोड। क्लियर। जब लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाता है मतलब कि गले के अंदर, गले के इधर जो है स्प्लीन जो है, ये सारी चीजें जिधर जिधर हमारा लिम्फ नोड रहता है जो जंक्शन का काम करता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ द लिम्फ, तो उधर क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग होता है तो एक्स्ट्रा फ्लूइड भी उधर जाके जमा हो जाती है, जिससे आगे लिम्फ मूव नहीं करता। क्लियर। और जो फीमेल्स का जेनाइटल एरिया रहता है, सॉरी फीमेल्स एंड मेल दोनों के, तो लेकिन मोस्टली किसमें, मेल्स में, मेल जेनाइटल एरिया मेल्स का जो जेनाइटल एरिया रहता है स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग बोल सकते हो या एक्सेस ऑफ द लिम्फ हो जाता है। एक्सेस ऑफ द लिम्फ मतलब एक्सेस ऑफ द लिम्फ जो कहाँ होता है, वो जेनाइटल एरिया जो रहता है फीमेल्स का, जैसे क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, ये सब जगह पे क्या करता है, जाके लिम्फ बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, बहुत जाके लिम्फ जमा हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं कि ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है, उसलिए क्या बोलते हैं, मेल जेनाइटल एरिया स्वेलिंग हो जाता है। कहाँ कहाँ होता है, टेस्टिस एंड पेनिस में होता है। आगे हम लोग देखते हैं। और इसमें क्या होता पता है कि जो WBC रहता है ना, जो WBC वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। WBC क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़, WBC बढ़ने का क्या रीजन रहता है, क्योंकि हमारे अंदर जो लिम्फ रहता है, जो लिम्फ रहता है वो बनता किससे है, WBC से बनता है। किससे बनता है, WBC से। अगर लिम्फ बढ़ रहा है, इसके अंदर क्या होता है, लिम्फ ज्यादा हो जाता है। जब लिम्फ बढ़ता है तो मतलब WBC भी बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, WBC हमारा बढ़ जाता है, WBC बढ़ जाता है। साइन सिम्टम समझ आए। जो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होता है, वो पूरा स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बॉडी पेन होता है, हाई टेम्परेचर होता है, स्वेलिंग हो जाता है लिम्फ नोड में। जो मेल का जेनिटल एरिया, टेस्टिस, पेनिस, लाइक, वो सब क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। और WBC क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। क्लियर। तो मूव करते हैं आगे। बोलते हैं ना एक मच्छर कितना खतरनाक है। अभी एक चिकनगुनिया वाकई वो भी मच्छर से ही होता है। क्लियर। अभी हम लोग देख लेते हैं कॉज क्या होता है, मतलब कैसे, किससे होता है, किससे होता है। क्लियर। ये क्या होता है, मैंने क्या बोला, राउंड रहता है, ये राउंड रहता है। ये देखो मेल और फीमेल दोनों रहते हैं, मेल और फीमेल्स दोनों रहते हैं, लेकिन जो
ये मेल्स और फीमेल्स रहते हैं ना, वो बॉडी के अंदर ही जाके क्या होता है, उनका फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर बार बार वो लोग 1 से 2, 2 से 4, 2 से फिर 4 से 8, ऐसे वो लोग मल्टीप्लीकेशन, वो लोग का फर्टिलाइजेशन होता रहता है पूरे बॉडी में। तो इसके लिए वो लोग का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। और किसकी वजह से होता है, और कौन इसमें रहता है, ये कॉज कौन करता है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। क्लियर। आगे हम लोग इसको पहले लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि कैसे होता है, फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले। लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो वुचेरिया रहता है, जो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है, वो कैसा है, 2 होस्ट है। मैंने पहले बोला था, पहला होस्ट कौन है, पहला होस्ट मैन एंड सेकेंड वन मॉस्क्यूटो, सेकेंड वन मॉस्क्यूटो, ये क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि इसका ना पॉपुलेशन होता है, क्या होता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होता है, तो जो मेल और फीमेल जो रहते हैं, जो मेल और फीमेल्स रहते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो लोग मेल एंड फीमेल क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे किधर, इन ह्यूमन लिम्फ ग्लैंड, इन ह्यूमन लिम्फ ग्लैंड। क्लियर। पहला कॉपुलेशन करेंगे, मतलब मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होगा, फिर कहाँ होता है, लिम्फ ग्लैंड में, किसके, ह्यूमंस। क्लियर। जो फीमेल्स रहती है, जो फीमेल्स रहती है, वो लोग क्या करती है, एग क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है, एग प्रोड्यूस करती है। फिर जब वो एग प्रोड्यूस करती है, तो उसके बाद क्या होता है कि ज्यादा उसके अंदर से लार्वा प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, लार्वा प्रोड्यूस होता है। और वो लार्वा को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोफिलेरियाई लार्वा, क्या बोलते हैं, कि ये प्रोड्यूस क्या करेगी, प्रोड्यूस्ड एग, फिर एग से क्या बनता है, एग से क्या बनता है, मेनी लार्वा बनता है, क्या बनता है, मेनी लार्वा। और उस लार्वा को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोफिलेरिया, 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 माइक्रोफिलेरिया लार्वा, माइक्रोफिलेरिया लार्वा। क्लियर। कॉपुलेशन किए, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन हुआ, तो लिम्फ ग्लैंड में बने। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस क्या करेंगे, एक प्रोड्यूस किए। जब एक प्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, माइक्रोफिलेरिया लार्वा, माइक्रोफिलेरिया लार्वा बना। फिर लार्वा का ना डेवलपमेंट होता है, लार्वा का डेवलपमेंट होता है, लार्वा डेवलप, लार्वा का डेवलपमेंट होगा। लार्वा का जब डेवलपमेंट होगा, तो जब ये पैदा होते हैं, जो माइक्रोफिलेरिया जो पैदा होते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, जब पैदा होंगे तो पैदा होने के टाइम पे वो उतने ज्यादा डेवलप नहीं रहते हैं, मतलब इमेच्योर रहते हैं, मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है तो उतना ज्यादा डेवलप नहीं रहता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसका मैच्यूरेशन होता है, क्या होता है, मैच्यूरेशन होता है। तो मैच्यूरेशन के लिए कहाँ चला जाता है वो, ब्लड स्ट्रीम में। मैच्योर लार्वा एट, मैच्योर लार्वा एट ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में गया। तो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद क्या होता है, उधर उसका क्या होता है, मैच्यूरेशन होता है, उधर क्या होता है, मैच्यूरेशन होता है। तो
अब इधर ही वो मैच्योर होगा। अब ब्लड में मैच्योर होगा। तो मैं अभी बताता हूँ कि ब्लड में जाने के बाद ये क्या होता है। अब देखो इसके बाद जो लार्वा का, और अगर उसी टाइम पे अगर मॉस्किटो ने बाइट किया है, उसी टाइम पे मॉस्किटो ने जब बाइट किया तो क्या हो जाएगा, तो लार्वा का डेवलपमेंट फिर अगर उसमें हो रहा है, मॉस्किटो में लार्वा का डेवलपमेंट होगा, लार्वा का डेवलपमेंट होगा तो क्या होता है कि ये ह्यूमंस का ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के क्या होता है कि ये ना क्या करते हैं, लिम्फ में रहते हैं। ये क्या करते हैं, लिम्फ में रहते हैं। तो लेकिन ये ना अंदर रहते हैं, जो ये माइक्रोफिलेरिया रहते हैं ये अंदर रहते हैं। तो जैसे मच्छर काटता है, जैसे मच्छर काटता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये लोग ना बाहर आ जाते हैं। ये क्या करता है, ये जो रहता है ना हल्का सा ना बाहर आ जाता है, हल्का सा बाहर आता है। तो बाहर जैसे आएगा तब इस टाइम पे ये इसको सक करेगा, तो और ये क्या करेगा, माइक्रोफिलेरिया ले लेगा, माइक्रोफिलेरिया ले लेगा, माइक्रोफिलेरिया लेगा। तो लेकिन देखो इसको क्या बोलते हैं, इस पीरियड को बोलते हैं हम लोग नॉकचर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉकचर्नल। देखो क्या बोलते हैं, नॉकचर्नल। नॉकचर्नल मतलब क्या होता है कि देखो जो फिलेरियसिस, जो वुचेरिया बैंक्रप्टी के जो डिजीज करते हैं, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो रहते हैं, वो लोग हमेशा रात में काटते हैं। कब कब काटते हैं, जब रात में कोई सोता रहता है तो उस टाइम पे जब बॉडी एकदम शांत रहती है, तो उस टाइम पे जो माइक्रोफिलेरिया रहते हैं वो लोग हल्के से बॉडी में ऊपर आ जाते हैं। क्या होते हैं, हल्के से बॉडी में ऊपर आते हैं। जैसे 12 से 4 के बीच में, 12 से 4 के बीच में रात में वो क्या करेंगे, सरफेस पे जो बॉडी का जो सरफेस रहेगा उसके थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, उसके थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा, जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा तो क्योंकि उसका बड़ा, इसका इतना बड़ा उतना डंक नहीं रहता है, तो इसके लिए जैसे ही बाइट करेगा तो फिर क्या करेगा, ऑलरेडी ये लिम्फ जो रहता है बाहर थोड़ा आया रहता है वो माइक्रोफिलेरिया, और ये क्या करता है, शक कर लेता है। और ये शक हमेशा रात में ही करते हैं ये लोग। रीजन यही रहता है, रीजन यही रहता है कि थोड़ा सा बॉडी के ऊपर आते हैं, सरफेस पे आते हैं, सरफेस पे आते हैं, तो सरफेस पे आते हैं, जैसे सरफेस पे आएंगे तो बाइट करेगा तो उसका जो डंक रहता है छोटा रहता है, तो उस शक कर सके इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, थोड़ा मूव करके ऊपर चले जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नॉकचर्नल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉकचर्नल बोलते हैं। क्लियर, इतना क्लियर। फिर उसके अंदर जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है, जैसे ही बॉडी के अंदर ये लार्वा जाता है, लार्वा का फिर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। लार्वा का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जब लार्वा का डेवलपमेंट होगा तो क्या होता है, लार्वा 1 बनता है, फिर लार्वा 2 बनेगा, फिर लार्वा 3 बनेगा, फिर लार्वा 3 के बाद क्या बन जाता है, ये फिर इसका फिर मैच्योर, पूरा मैच्योर हो जाता है। जब पूरा मैच्योर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिव जुवेनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिव जुवेनाइल बोलते हैं। सॉरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई, इन्फेक्टिव जुवेनाइल। क्लियर। क्या किया मच्छर ने, ये ह्यूमंस के अंदर, अभी मैं इसे मैं रफली बना देता हूं आपको समझने के लिए। ये ह्यूमंस का स्किन है, इसको मच्छर ने बाइट किया, अंदर डाल दिया, क्या डाला, ये जब बाइट करता है ना तो ये इन्फेक्टिव जुवेनाइल जाता है। जब बाइट करता है तो बॉडी के अंदर क्या जाता है, इन्फेक्टिव जुवेनाइल जाता है। इसका स्टेज बहुत बड़ा नहीं है, बस समझने के लिए समझ लो। तो जैसे ही बॉडी के अंदर गया
तो क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों रहते हैं। क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ रहते हैं। तो उस टाइम पे मेल एंड फीमेल दोनों रहेंगे, तो मेल फीमेल दोनों हुए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग निकलता है, और उस एग से क्या बनता है, माइक्रोफिलेरियाई। माइक्रोफिलेरियाई माइक्रोफिलेरियाई फिर वो डेवलपमेंट होने के लिए कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि जब पैदा हुए तो पैदा होने के उतना मेच्योर नहीं रहते और बहुत नाजुक रहते हैं, तो कहाँ चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। जैसे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में गए, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद फिर मॉस्किटो ने बाइट किया, मॉस्किटो इधर मैं अभी बताता हूँ। इसके आगे बॉडी में जाने के बाद, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद क्या होता है, तो मॉस्किटो ने बाइट किया तो क्या जाएगा उसके अंदर, माइक्रोफिलेरिया गया। फिर इसका डेवलपमेंट होगा। तो जब ये पहला जब लार्वा 1 लार्वा 2 में दिखा रहा हूँ पहले कैसा आता है, ये समझ लो लार्वा 1 है, ये लार्वा 1, ये थोड़ा सा जाड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लार्वा 2 एंड लार्वा 3, और थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ, लार्वा 3 और थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। क्लियर, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब इसके बाद ये जुवेनाइल क्या बन जाएगा, जुवेनाइल इन्फेक्टिव जुवेनाइल बनेगा। क्या बनेगा, इन्फेक्टिव जुवेनाइल। तो वो कैसा एकदम पूरा फिलेरी कैसा वो रहता है, पूरा एकदम वैसे बन जाएगा। क्लियर, ऐसा ये क्या बन जाएगा, इन्फेक्टिव जुवेनाइल। इन्फेक्टिव जुवेनाइल बना। यही बैक्टीरिया इंटर करता है ह्यूमंस के अंदर। अब इसके अंदर बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में जैसे आता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था इसमें लिम्फ में होता क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के इधर हल्का वो रहता है, पोर्स रहता है। पोर्स के इधर से क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। गैसेज एक्सचेंज होने के लिए गैसेज एक्सचेंज होके कहाँ जाता है, टिश्यू में। गैसेज एक्सचेंज होके कहाँ जाते हैं, टिश्यू में। टिश्यू में गए तो, लेकिन इसके साथ में क्या जाता है, WBC। तो क्या बनता है, ये इधर बहुत सारा क्या बन जाता है, लिम्फ बन जाता है। क्या बनता है, यही जो WBC सीक्रेट होते हैं, यही क्या बनते हैं, लिम्फ। ये क्या बनते हैं, लिम्फ आ गए। तो इस टाइम पे अब क्या है, ब्लड स्ट्रीम में क्या है, ब्लड स्ट्रीम में क्या है हमारा, माइक्रोफिलेरिया। ये हमारे अंदर अभी क्या एंटर कर दिया है, बुचेरिया बैंक्रॉप्टी आ गया। आने के बाद जैसे अंदर एंट्री करेगा, इधर क्या है, लिम्फ वेसल्स। क्या है, लिम्फ वेसल्स। अब देखो ये जमा कैसे होता है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लिम्फ जमा कैसे होता है। ये है, तो मैंने आपको कैसे बताया था कि लिम्फ जो रहता है, जो लिम्फ का वेसल्स रहता है, कैसे रहता है, ऐसे रहता है। एक बार पिछले वीडियो जाके देख लोगे तो आपको अच्छे समझ जाएगा। ये है, तो इसके अंदर क्या होता है, जाता है। इसके अंदर क्या होता है, लिम्फ जाता है। लेकिन अंदर से लिम्फ नहीं निकलता है, सिर्फ बाहर से, मतलब यहाँ से पूरा एंट्री करेगा, लेकिन बाहर से, अंदर से बाहर नहीं आता है। कितना क्लियर, ये जब जाता है अंदर तो बाहर नहीं निकलता है। तो इसी टाइम पे जो माइक्रोफिलेरिया जो हमारे बैक्टीरिया रहते हैं, वुचेरिया बैंक्रॉप्टी, उसी टाइम पे ये क्या करेंगे, इसमें एंट्री कर देंगे। ये एंट्री करने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन चालू कर देंगे लोग। तो ये एक से
2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, ऐसे ये लोग मल्टीप्लीकेशन चालू कर देंगे। और चालू करने के बाद क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्स रहेगा पूरा पोर्स को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ये पोर्स को क्या कर दिए, पूरा बंद कर दिए। ये पोर्स को बंद कर दिए। अभी इधर से जो लिम्फ आ रहा था वो लिम्फ तो आना बंद, क्योंकि इधर ये लोग जब इतने पूरे स्पेस में अगर आ गए, ऐसे ऐसे पूरा अगर भर गए अंदर, तो ये तो ओपन होगा नहीं। ओपन नहीं हो रहा है, मतलब जो इधर से सीक्रेट लिम्फ हुआ, इधर से जो सीक्रेट लिम्फ हुआ, ये सब क्या होगा, अंदर जा नहीं रहा, तो इधर क्या हो जाएगा, पूरा जमा होने लगेगा। क्या हो जाएगा, पूरा जमा हो जाएगा, बहुत सारा जमा हो जाएगा। तो यही स्वेलिंग जैसा हो जाता है। यही क्या होता है, ये पूरा टिश्यू में स्वेलिंग पूरा हो जाता है। और ये मोस्टली पैर और हाथ में होता है। मोस्टली पहले पैर में ही होता है। मोस्टली क्या होता है, पैर में ही होता है। समझ गए कैसे होता है। ये यही अंदर जाता है, तो उसके बाद ये अंदर जब नहीं जा पाता है, लिम्फ तो सीक्रेट हो गया, अब अंदर सीक्रेट नहीं हो रहा, तो टिश्यू के अंदर ये पूरा जाके कलेक्ट होने लगेगा। तो इसीलिए जो पूरा बॉडी में जो स्वेलिंग होता है और जो लिम्फ कलेक्ट होता है, जो फिलेरियासिस होता है, जो एलिफेंटियासिस होता है, यही रीजन रहता है कि लिम्फ सीक्रेट हुआ, वो अंदर ब्लड वेसल्स में जाके फिल्ट्रेशन होके लिम्फ नोड में, कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड, फिर अंदर तक पूरा बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो रहा है, वो अंदर जा ही नहीं रहा है, तो पूरा टिश्यू के अंदर एक जगह जमा हो रहा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका डायग्नोसिस। इसका हम लोग देख लेते हैं डायग्नोसिस। लाइफ साइकिल क्लियर। जैसे एंट्री किया, एंट्री करने के बाद फिर कहाँ गया, हाँ एंट्री किया, एंट्री करने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद माइक्रोफिलेरिया बनेंगे, माइक्रोफिलेरिया जो बनेगा वो फिर क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। उसी टाइम अगर मॉस्किटो बाइट करेगा, उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, लार्वा 1, लार्वा 2, लार्वा 3, फिर वो जुवेनाइल इन्फेक्टिव जुवेनाइल बनते हैं, फिर वही बाइट करेंगे ह्यूमंस को फिर से, तो क्या हो जाएगा, फिर से साइकिल ऐसे चलता रहता है। और जमा कैसे होता है, सीक्रेट होता है लिम्फ एक्स्ट्रा जब सीक्रेट होता है तो वो अंदर नहीं हो, कैपिलरीज में नहीं जा पाता है, इसके लिए ही पूरा टिश्यू के अंदर पूरा जमा हो जाता है। देखो इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं, मैंने क्या बोला था कि नॉकटर्नल में करते हैं, मतलब कि रात में ही क्या होते हैं कि वो लोग बाहर थोड़ा आते हैं, रात में क्या होते हैं, बाहर आते हैं। किधर बाहर, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स रहता है उसके अंदर आते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर जो क्या करते हैं, रात में आते हैं। जब मॉस्किटो बाइट करता है कि क्या लेने के लिए, ब्लड, तो उसी टाइम पे क्या करता है, वो इसको भी ले लेता है। क्लियर, पैरासाइट को। तो डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं, रात में हम लोग क्या करेंगे, ब्लड लेंगे। रात में क्या करेंगे, ब्लड लेंगे। ब्लड लेने के बाद, ब्लड हम लोग लिए, ब्लड लेने के बाद देखेंगे अगर वो इंडिकेट करता है, ब्लड लिए अगर वो इंडिकेट किया कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ज्यादा ही इन्फेक्शन या पैरासाइट, बॉडी के अंदर क्या होगा, पैरासाइट अगर या इन्फेक्शन, ऐसा पैरासाइट समझ लो, या फॉरेन पार्टिकल पकड़ लो, एंटीजन नहीं तो समझ लो, एंटीजन बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ज्यादा अगर मिला है, हाँ, तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि अगर ये प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए अगर रात में लिए, पहले दिन में लेंगे तो नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल सा लगेगा, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगेगा। रात में लिए, जैसे 3 बजे 2 बजे ऐसा रात में लिए, तो देखिए क्या देखे कि बॉडी के अंदर ज्यादा ही पैरासाइट है, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ज्यादा पैरासाइट है, तो थोड़ा उसमें आ सकता है कि हो सकता है लिम्फ ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो एलिफेंटियासिस हो सकता है। तो क्या करेंगे, फिर से दिन में लेंगे। क्या करेंगे, डे टाइम में फिर से लेंगे। जब डे टाइम में लेंगे तो अब ये तो जाहिर सी बात है टिश्यू में चला गया, फिर से क्या करेंगे, टिश्यू में चले गए। जैसे टिश्यू में चले गए तो उसी टाइम क्या करेंगे लोग कि देखिए अब उस टाइम पे जो पैरासाइट है पहले तो बड़ा था,
फिर पैरासाइट क्या हो गया, गिर गया। जो पैरासाइट का जो नंबर था गिर गया। तो फिर से कंपेयर करने के लिए एक बार और फिर से रात में क्या करेंगे, रात में फिर से लेंगे और फिर से देखेंगे कि पैरासाइट क्या हो जाएगा, पैरासाइट का जो नंबर है फिर से एज इट इज ज्यादा ही है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अंदर एलिफेंटियासिस ये जुवेनाइल आ गया है, जिससे क्या होगा, ये एलिफेंटियासिस होगा। क्लियर, ये डायग्नोसिस है। दिन में रात में लिए, फिर अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर दिन में लेंगे, तो फिर से अगर रात में लेते हैं तो सेम अगर दिख रहा है तो मतलब ये इंडिकेट करता है कि एलिफेंटियासिस है डायग्नोसिस। अगर अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूं, अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूं तो प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं, जितना भी मॉस्किटो बाइट से जितना हो सके मॉस्किटो बाइट से पहले बचो, और अगर घर में हो तो मॉस्किटो रिपेल्स लो, जैसे मोर्टिन हो गया, मोर्टिन है, फिर नेट है, ये सब सारी चीजें क्या करो, यूज करो, जिससे क्या होगा, मॉस्किटो प्रिवेंशन होगा। पहला ये हो गया। फिर उसके बाद जो भी अगर कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो तो फुल स्लीव का क्या करो, फुल स्लीव का पैंट एंड शर्ट पहनो। क्या करो, फुल स्लीव का पैंट एंड शर्ट पहनो, जिससे क्या हो जाएगा, ये मॉस्किटो नहीं बाइट करेंगे। यही दोनों तरीका, जितना हो सके मॉस्किटो से बचो, वो आपका प्रिवेंशन हो जाएगा। क्लियर। हम लोग एक बार ट्रीटमेंट इसका देख लेते हैं। देखो पहले क्या होता है, देखो अगर नॉर्मली है तो उससे दवा से कंट्रोल, और थोड़ा अगर रहेगा, थोड़ा परसेंटेज रहेगा, उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन दवा से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखो सर्जरी करके, समझ लो ये किसी का लेग है, ये किसी का लेग है, इधर क्या हो गया, इधर एक्स्ट्रा फ्लूइड आ गया, एक्स्ट्रा इधर लिम्फ आ गया। तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि इतना कट करके क्या करेंगे, निकाल देंगे। इतना कट करके तो निकाल दिए, लेकिन निकालने के बाद ये तो, क्योंकि सीक्रेट तो ऑलरेडी हो रहा है, तो जाके जमा होना का काम किधर होगा, पैर में। जमा कहाँ होगा, पैर में। तो लेकिन अगर इधर कट किए तो बाकी सिक्रेशन तो पूरा ओवरऑल बॉडी में तो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर से बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो सर्जरी से उतना एक्स्ट्रा जो रहता है उसको निकाल सकते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग यूज करेंगे। क्या करेंगे, एंटी माइक्रोबियल ड्रग यूज करेंगे। एंटी माइक्रोबियल ड्रग में क्या क्या हो सकता है, एक अल्बेंडाजोल यूज हो सकता है, और एक आइवरमेक्टिन। क्या हो सकता है, अल्बेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन, ये दोनों ड्रग यूज कर सकते हैं। अल्बेंडाजोल और दूसरा आइवरमेक्टिन। और एक दवाई है, उसका नाम क्या है, हाँ उसका नाम है डाई इथाइल कार्बामाजिन। डाई इथाइल कार्बामाजिन, मतलब ये 3 मेडिकेशंस का यूज करते हैं। पहला तो हो गया सर्जरी। सर्जरी से क्या करते हैं, जो एक्सेस लिम्फ सिक्रेट हुआ है उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, बाकी मेडिकेशंस पे डाल देंगे, तो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा बॉडी में, ऐसा। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, और जान तो नहीं जाती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हमेशा पैर दर्द करते रहेगा, हाथ पैर दर्द करते रहेगा, बॉडी में स्वेलिंग्स भी रहेगा, कुछ करने का मन नहीं होगा। हमेशा बॉडी के अंदर अगर वो बैक्टीरिया लोग अगर एक्टिव रहते हैं तो फिर इंसान भी एकदम थक जाता है, उसको भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, जो कपड़ा वपड़ा भी पहनने को नहीं होता है, फिर कुछ जूता चप्पल भी पहनने को नहीं होगा, वो सब भी, उसका भी साइज एकदम अलग हो जाता है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है। तो जितना हो सके
प्रिवेंशन किससे लेने का, मॉस्किटो से जितना हो सके प्रिवेंशन लेने का। एक चिकनगुनिया है, उसको मैं नेक्स्ट में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में। इसका इतना बस ये समझ लो कि इसका जो अभी इसका समझ लो कि उसका क्या होता है। फिर उसके बाद साइन सिम्टम्स हम लोगों ने देखा है, फिर उसका लाइफ साइकिल देखे हैं, प्रिवेंशन देख लिए हैं, और कॉज किससे होता है, वुचेरियन बैंक्रप्टी। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।